घोटाले में 6 माह जेल में रह चुके केजरीवाल को भाजपा ने अब शांति भंग करने पर भी घेरा। 400 स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले जुवेनाइल के आपसे कनेक्शन के भी आरोप लगाए। केजरीवाल द्वारा रमेश बिधूड़ी को सीएम फेस बताए जाने व आतिशी को गिरफ्तार करने वाले बयान को बताया भ्रष्टाचार व वादा खिलाफी से ध्यान भटकाने की कोशिश। भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचे केजरीवाल के घोटालों के साथ साथ यमुना साफ करने, यूरोप जैसी सड़कें व साफ पानी के वादे 11 साल बाद भी पूरे न होने के लिए भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कसे तीखे तंज। सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा 2 सप्ताह पहले जारी की गई 10 घोटालों की लिस्ट पर आज तक सफाई नहीं दे सके केजरीवाल। पुजारियों के लिए 18,000 रुपए महीना वेतन की गारंटी दे चुके अरविंद केजरीवाल ने आज नॉमिनेशन से पहले वाल्मीकि मंदिर में दर्शन के बाद की मीडिया से बातचीत। चौथी बार सीएम बनने के लिए हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा को मात देने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल। 1.5 सप्ताह से प्राइवेट विदेशी दौरे पर बताए जा रहे हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं केजरीवाल के भ्रष्टाचार व वादों का पर्दाफाश। हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, ये तमाम वो वरिष्ठ नेता जो रहे हैं इनकी पार्टी के, ये सब भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर आए। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक जनता के मुद्दे उठा रही थी। वो पूछ रही थी, अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, जो आपके वादे थे उन वादों पे आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है? उत्तर, खुद इन्होंने स्वीकारा कि 3 वादे, यमुना को साफ करूंगा, मैं नहीं कर पाया, सॉरी। दूसरा मुद्दा, इन्होंने कहा रोड को हम यूरोप की तरह बना देंगे, इन्होंने कहा आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाया। तीसरा, इन्होंने कहा हर घर में नल में जल आएगा और वो पीने लायक होगा। हमने पूछा, आपने कहा 20 कॉलेज बनाएंगे, वो 20 कॉलेज की सूची बता दो, नहीं बताई। घोटाला जरूर कर दिया। हमने कहा, आपने कहा 20 अस्पताल बड़े बनाएंगे, उसके बारे में बता दो, नहीं बताया। लोगों ने कहा 15 लाख सीसीटीवी, नहीं बता रहे। ऐसे तमाम वादे हैं, लेकिन ध्यान कैसे बटाते हैं ये देखिए। 6 तारीख को इनकी प्रेस वार्ता और उसके बाद इनका एक्स पे पोस्ट। मुद्दा ध्यान भटकाने का कह रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आपके कुछ नेताओं पर रेड होगी। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया जी के घर अगले कुछ दिनों में सीबीआई रेड होगी। ये पहला मुद्दा, भटकाने का काम किया। आज पूछा जाएगा, भाई आज 15 तारीख है, 10 दिन हो गए, देखा आपने इनकी राजनीति, पुरानी राजनीति आप याद करिए। भ्रष्टाचार को समाप्त कर दूंगा, भ्रष्टाचार का पर्याय बन गए। वीवीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा, तो अपने लिए शीश महल बना लिया। जिनकी टोपी मैं हूं आम आदमी गायब हो गई, मफलर गायब हो गया, वैगनआर गायब हो गई। उनसे मैं पूछना चाहता हूं, ये 11 तारीख को इन्होंने एक और प्रेस वार्ता करके कहा, रमेश बिधूड़ी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा घोषित करने जा रही है। यह ऐलान हो जाएगा जल्दी। बस मुझे अपने विश्वस्त सूत्रों से जानकारी हुई है। तो पहले तो मैं ये कहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी, जाने अनजाने में आप भी वही बोल बैठे। ये बात तो तय है, गारंटी है, 100% है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से दिल्ली में बनेगी। अभी मैंने नामांकन भरा है और मैं अब उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से 2015 में, 2020 में लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, भारी बहुमत दिया, इस बार भी मैं उम्मीद करता हूं कि वही उतना ही विश्वास दिल्ली के लोग हमें विश्वास के साथ वोट देंगे, उसी स्तर का वोट देंगे, उतना ही भारी बहुमत देंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, क्योंकि हम एक पॉजिटिव कैंपेन चला रहे हैं।
भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद लेके आ रहे हैं। मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, और हम सब लोग भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद लेके आ रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और जिसमें वो लिखते हैं कि भगवान वाल्मीकि का मंदिर, गोल मार्केट का प्राचीन मंदिर, जहां सब धर्मों के लोग, सब संप्रदाय के लोग जाके भगवान वाल्मीकि की पूजा करते हैं, उस भगवान वाल्मीकि के मंदिर में 44 वोट कटवाने का आवेदन अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि एक जोड़ी जूते देके लोगों में जूते बांट रहे हैं, वो जैकेट बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं। उनको ये लगता है कि दिल्ली की जनता को खरीदा जा सकता है। ये दिल्ली की जनता का अपमान है। वाल्मीकि मंदिर के वोट कटवा रहे हैं, वो प्रवेश ऐसा कह रहे हैं। बीजेपी चुनाव आयोग में शिकायत भी दी है वाल्मीकि मंदिर के तो वोट चुनाव आयोग इस पे जांच करेगा। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगी। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो, या कोई मौत हो जाए, या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है। एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। हम 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो, क्योंकि जितने इमाम हैं, करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। 18,000 रुपये सैलरी है, मात्र 18,000 रुपये, यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का, उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं, और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है, और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। उनको ईश्वर याद आ रहे हैं, आज उनको वाहेगुरु जी याद आ रहे हैं, मगर ये उनको 10 साल पहले याद नहीं आए तो केवल उनको मस्जिदों के मौलवी याद आते थे, केवल उनको अल्लाह याद आते थे। शराब घोटाला 2026 करोड़ का है। जी हां, दिल्ली शराब घोटाला 2026 करोड़ राजकोषीय घाटा हुआ है। आप याद करिए, आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे, पाठशाला तो नहीं, मधुशाला बनी। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। घोटालों की जब बात आती है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जी ने कहा था कि सोनिया गांधी का रिमांड लो, कुछ दिन जेल में डालो तो सब सच उगलेगी। ये मैंने नहीं, केजरीवाल जी ने कहा था। और इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला। 10 साल में 10 घोटाले कर दिए। मैं कई सालों से उसको कह रहा था, चरित्र को संभालो, आचार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंक रखो, जीवन में त्याग करो। इतना कहते गया। शुरू में बहुत अच्छा काम किया उसने, लेकिन शराब में पैसा मिलता है तो नशे में डूब गया। हो सके तो जोड़ लीजिएगा, ये 33 करोड़ से अलग है सब। ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा, और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। Making it very clear on your channel, on your program today, I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे, ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 2026 करोड़ के बताए जा रहे शराब घोटाले में 6 माह बाद तिहाड़ जेल से जमानत पर छूटे
अरविंद केजरीवाल बेशक आए दिन नए नए मुद्दे उठाकर विरोधियों के ध्यान करप्शन से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हों, मगर आज भाजपा ने उनकी दुखती रग पर हाथ रखकर भ्रष्टाचार व दिल्ली की शांति भंग करने के मुद्दे पर केजरीवाल पार्टी पर तीखा हमला किया। बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन गौरव भाटिया ने केजरीवाल द्वारा बार बार जारी किए जा रहे रमेश बिदूड़ी के बीजेपी का सीएम फेज होने, आतिशी मारलेना की गिरफ्तारी व वोटर लिस्ट में गड़बड़ी जैसे मुद्दों को आप कन्वीनर की डाइवर्शनल टैक्टिक्स करार देते हुए कहा कि दरअसल अपने भ्रष्टाचार व वादा खिलाफी को लेकर उन्हें हार साफ साफ नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि विदूड़ी को सीएम फेज बताकर अपनी हार स्वीकार कर चुके केजरीवाल मौजूदा सीएम आतिशी मारलेना की वजह अपने हिंदू विरोधी विधायक अमानतुल्ला खान व फिरौती मामले अथवा मकोका में गिरफ्तार हुए नरेश वालियान जैसे गुंडा तत्वों को विपक्ष में रहने के दौरान नेता प्रतिपक्ष का पद दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर चुप्पी साध चुके केजरीवाल यमुना साफ न होने पर वोट न मांगने, यूरोप जैसी सड़कों व घरों में पीने योग्य पानी देने जैसे मुद्दों पर भी एक्सपोज हो चुके हैं। इसलिए आए दिन नए नए मुद्दों व लोग लुभावनी गारंटीज को ढूंढ रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भ्रष्टाचार के अलावा केजरीवाल को दिल्ली में शांति भंग करने के मुद्दे पर घेरा और सीएम आतिशी मारलेना के परिवार के संसद पर हमले के दोषी आतंकवादी अफजल गुरु के समर्थन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 400 के करीब प्राइवेट स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी के आरोपी जुबेनाइल को पकड़े जाने के बाद उसके पिता का उस एनजीओ से संबंध होने का खुलासा हुआ है जो आतिशी के परिवार की तरफ आतंकी अफजल गुरु का समर्थन कर रही थी। भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल पर अब तक का सबसे बड़ा तीखा हमला पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर का बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने 2 सप्ताह पहले 2026 करोड़ के शराब घोटाले के अलावा जल बोर्ड, वक्फ बोर्ड, सीसीटीवी, डीटीसी हवाला, शीश महल व क्लासरूम जैसे केजरीवाल के 1 दशक के 10 घोटालों की कथित लिस्ट उन्हीं के स्टाइल में जारी की थी। 12 साल पहले केजरीवाल भी इसी अंदाज में देश के भ्रष्ट नेताओं की हाथ में कागज पकड़कर लिस्ट जारी करते थे और 2 दिन सोनिया गांधी का रिमांड लेने की भी बात कहा करते थे। भाजपा के अलावा करीब 1.5 सप्ताह के निजी विदेशी दौरे से लौटे राहुल गांधी ने भी पिछले 2 दिनों में भ्रष्टाचार व वादा खिलाफी को लेकर केजरीवाल पर सियासी हमला शुरू कर दिया है और दिल्ली की बदहाल सड़कों, काला पानी व केजरीवाल के परिवार के केवल एक सदस्य को जातिगत आरक्षण का लाभ देने वाले बयान जैसे वीडियो को कांग्रेस के आईटी सेल द्वारा जमकर वायरल किया जा रहा है। उधर मौलवी मौलानाओं को 18,000 रुपए सैलरी के चलते पिछले कार्यकाल में हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर रहे अरविंद केजरीवाल चौथी बार सीएम बनने के लिए अब मौलवियों की करीब 1.5 साल की लंबित तनख्वाह की तरफ ध्यान न देकर पुजारियों को इतना ही वेतन देने की गारंटी देते हुए भाजपा को हिंदुत्व की पिच पर पछाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपनी नानी के हवाले से मस्जिद तोड़कर बने भगवान राम मंदिर से प्रभु राम के खुश न होने संबंधी बयान कुछ साल पहले जारी कर चुके अरविंद केजरीवाल अब मंदिर जा रहे हैं और आज नामांकन से पहले भी वाल्मीकि मंदिर में दर्शन कर बड़ा टीका लगाने के बाद मीडिया से बातचीत की। भ्रष्टाचार व अपने 1 दशक पुराने वादों पर जवाब देने की वजह आज भी केजरीवाल ने अपने विरोधी भाजपा उम्मीदवार पूर्व सीएम के बेटे प्रवेश वर्मा पर महिलाओं को 1100 रुपए, चादरें, चश्मे व जूते बांटने जैसे आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात के भी है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली व पंजाब सरकार से मोटा माल अथवा करोड़ों का विज्ञापन लेने वाले राजधानी के पत्रकार केजरीवाल से केवल वही सवाल पूछते हैं जो उन्हें पसंद हो और जिसमें उन्हें अपने घोटालों व अधूरे वादों पर जवाब न देना पड़े। आप सोचिए कि एक जुवेनाइल है, 400 से ज्यादा स्कूलों में मेल करता है, सारे पब्लिक स्कूल हैं, कोई सरकारी स्कूल नहीं है। तो उस मासूम बच्चे के पास इतना बड़ा डाटा कहां से आया, कभी किसी ने सोचा? वहां ये स्लीपर सेल काम कर रहा है। फिर उसके पिताजी की जो एनजीओ का समर्थन अफजल गुरु के साथ, अफजल गुरु का समर्थन आतिशी मारलेना के माता पिता के साथ, तो ये पूरी चेन घूम फिर कर आम आदमी पार्टी। आपको तय करना पड़ेगा कि आपको राजनीति किस स्तर पे लेके जानी है। गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पल ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।